स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इंडियन आर्मी के अंदर जो हायर रैंक के ऑफिसर्स हैं उन सभी के लिए जो अब पोशाक होगी, जो वर्दी होगी, वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म होगी, एक जैसा होगा। ये आप देख सकते हो, आर्मी टू अडॉप्ट कॉमन यूनिफॉर्म फॉर ऑफिसर्स ऑफ ब्रिगेडियर रैंक एंड अबव फ्रॉम 1 अगस्त। तो इसको डिटेल से जानेंगे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पिक्चर्स के माध्यम से समझेंगे कि प्रेजेंट में सिस्टम क्या है, बदलाव क्या किए जा रहे हैं, काफी कुछ जानने को आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला जो बैच है हमारा 13 मई से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। या फिर 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईपीएफओ का क्रैश कोर्स लेना है, जो भी है जस्ट यूज दिस कोड। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी के अंदर या फिर किसी भी देश के आर्मी के अंदर अगर आप देखोगे तो अलग अलग रैंक्स होते हैं, राइट। तो जब आर्मी के अंदर एंटर करता है कोई भी पर्सन जो है, तो वहां पर नीचे के रैंक से लेकर ये सभी के नाम आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लेफ्टिनेंट हो गया, फिर कैप्टन होता है, मेजर होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल और उसके बाद ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और फिर जो जनरल होते हैं, जो आर्मी चीफ कह लीजिए आप एक प्रकार से। फिर उसके बाद जो फील्ड मार्शल हैं, बहुत कम लोगों को मिला है उपाधि इसकी, ठीक है। तो इस तरह से चीजें चलती हैं। तो बताया ये जा रहा है कि ब्रिगेडियर और उससे अबव के रैंक, मतलब कर्नल के बाद से जो ब्रिगेडियर का रैंक स्टार्ट होता है, वहां से ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, ये जितने भी रैंक्स हैं उसमें जो यूनिफॉर्म होगा वो सभी के लिए कॉमन होगा। मतलब अभी के लिए आज प्रेजेंट डेट में अगर आप देखोगे तो कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते होंगे। जैसे कि जो हैट हो गया वो अलग तरीके का होता है। इसके अलावा यहां पर आप देखोगे जो अलग अलग बैजेस लगे होते हैं, तो आपको भी कंफ्यूजन होता होगा कि ये एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, सिग्निफाई क्या करता है। तो अब यहां पर डिसीजन ये लिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि सभी का जो पोशाक है, और ध्यान रखिएगा मैं बात कर रहा हूं सिर्फ हायर रैंक ऑफिसर्स की, ब्रिगेडियर और उसके अबव जितने भी आपके ऑफिसर्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। और ये बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है, स्ट्रेंथन किया जा रहा है कि जो कॉमन आइडेंटिटी है उसको हम शामिल कर सकें। जो सीनियर लीडरशिप है उसके अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, डिफरेंट आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। और एक प्रकार से जो रेजिमेंटेशन होता है हमारे इंडियन आर्मी के अंदर, उसको एक प्रकार से खत्म करके, देखो रेजिमेंट आपको पता है ना कि जैसे कि अगर कोई भी इंडियन आर्मी में एंटर करता है तो वो किसी ना किसी रेजिमेंट से होता है बेसिकली। जैसे आपने गोरखा राइफल के बारे में सुना है, आपने पंजाब रेजिमेंट के बारे में सुना होगा, उसी प्रकार से राजस्थान से रिलेटेड है आपका जो राजपूताना राइफल हो गया, राइट। तो आप एक पर्टिकुलर जो रेजिमेंट है उससे बिलोंग करते हैं। तो क्या है कि यहां पर अब जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको अपने रेजिमेंट को प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। जब वो प्रमोट होते होते ब्रिगेडियर के पद पर आते हैं और उससे अबव जाते हैं तो उनको अपना जो रेजिमेंट है वो छोड़कर एक कॉमन आइडेंटिटी रखनी चाहिए। ये मेन मकसद है। और ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, लेट मी टेल यू, रिसेंटली यहां पर एक आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हुआ था, उसके अंदर इसको लेकर काफी बातचीत हुई थी कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स से कंसल्टेशन किया गया और फाइनली कहा गया कि यह बदलाव किया जाएगा और फ्रॉम 1 अगस्त ये आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ब्रिगेडियर, उसके ऊपर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल, इन सभी के यूनिफॉर्म में चेंजेस किए जाएंगे, सभी का कॉमन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करें बैरेट्स की, जैसे क्या होता है ना कि यहां पर जब हम हैट की बात करते हैं, टोपी की बात करते हैं, तो उसको बेसिकली बैरेट कहा जाता है। तो आपने देखा होगा ये कई बार अलग अलग रंग के पहनते हैं। जैसे कि यहां पर दोनों अगर आप देखोगे, मनोज पांडे जी हैं जो है, ये पहले लेफ्टिनेंट जनरल थे, फिर इस समय आपको पता है आर्मी चीफ हैं। तो उनका अगर आप देखोगे जो कलर है बैरेट का वो डिफरेंट है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए यहां पर ये भी लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनका जो कलर है जो बैरेट का वो आपको जो है अलग कलर का देखने को मिलेगा। तो ये जो कलर का जो डिफरेंस आता था, अब ये सबके लिए सेम रख दिया जाएगा। फिर इसके बाद जो बेल्ट होता है, जो बेल्ट का बकल होता है, वो भी सभी के लिए सेम रखा जाएगा। पहले ये अलग अलग होता था, अपने रेजिमेंट को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। फिर इसके अलावा जो शूज हो गया वो भी सेम पैटर्न का होगा। फिर इसके अलावा यहां पर जो कॉर्ड है, लेनियार्ड जिसको कहा जाता है, लेनियार्ड बेसिकली ये जो आप देख रहे हो ना,
ये ब्राउन कलर का ये जो कॉर्ड है बेसिकली कई बार आपने देखा होगा ये पहना जाता है, तो इसको रिमूव कर दिया जाएगा, ये अब कोई नहीं पहनेगा, ठीक है। ये 1 अगस्त से मैं बात कर रहा हूं। फिर इसके अलावा क्या होता था कि जो एक पर्टिकुलर रेजिमेंट का होता था तो वो कई बार अपने रेजिमेंट का जो नाम है वो वहां पर फ्लैश करता था, जैसे कि कोई अरुणाचल स्काउट का हो गया, डोगरा स्काउट का हो गया, स्पेशल फोर्सेस का हो गया। इस तरह के जो सोल्जर पर लगे होते थे फ्लैशेस वो कोई नहीं लगा सकता, लेकिन ये सिर्फ ब्रिगेडियर और उसके ऊपर के रैंक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, उसके जो नीचे के रैंक हैं वो उनका कंटिन्यू रहेगा। तो आई होप कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर ये चीज समझ में आ गई होगी कि बेसिकली यहां पर जो यूनिफॉर्म है सीनियर ऑफिसर्स का वो सबके लिए सेम किया जा रहा है, यूनिफॉर्म किया जा रहा है। अब क्वेश्चन यह है कि अभी प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या है। देखो प्रेजेंट में जितने ऑफिसर्स हैं इस समय, लेफ्टिनेंट से लेकर जनरल तक, उनका अगर आप देखोगे तो उनका अपना खुद का जो कोर है, जो रेजिमेंट है, उसकी काफी सारी आइडेंटिटी आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्फेंट्री ऑफिसर है, ठीक है, उसका आपको जो बैरेट है, जो हेड की हमने बात की, वो डार्क ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। जो आर्मर्ड कोर है, कोर ऑफिसर्स हैं, उनका ब्लैक कलर का बैरेट आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से कोई आर्मी एविएशन कोर ऑफिसर्स हैं तो उनका ग्रे बैरेट आपको देखने को मिलेगा। ये अलग अलग कलर के जो बैरेट है, हैट है बेसिकली, वो आपको देखने को मिलता था। फिर इसके अलावा इसका जो शेप है, जो हेडगियर का शेप है, वो भी आपको डिफरेंट देखने को मिलता था। आप सबको याद होगा जब बिपिन रावत जी थे, अनफॉर्चुनेटली आप सबको पता है कि जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए थे जब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था। तो बिपिन रावत जी जब आर्मी चीफ बने थे, आई एम श्योर आप सबको याद होगा, काफी लोगों ने देखा और इसको लेकर डिस्कशन भी हुआ था कि जो उन्होंने जो हैट पहना है वो क्या है। बेसिकली वो गोरखा हैट है बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स, वो अपने रेजिमेंट के जो हेडगियर हैं उस शेप का पहनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इन्फेंट्री रेजिमेंट की बात करें तो पीक कैप जो होता है वो पहना जाता है। पीक कैप का मतलब ये जो इस तरह के जो कैप होते हैं ना, इस तरह का जो डिजाइन होता है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर जो गोरखा राइफल से बिलोंग करते हैं, कुमाऊं रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं, गढ़वाल रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं, तो वो बेसिकली स्लाउच हैट पहनते हैं, या फिर उसको तेराई हैट कहा जाता है, गोरखा हैट भी कहा जाता है। ये वाला हैट, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये उनके द्वारा पहना जाता है। तो इसके अंदर भी जो है अब बदलाव किया जा रहा है, यूनिफॉर्मिटी लाई जा रही है। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो बैजेस हैं, जो अलग अलग रैंक के जो बैजेस होते हैं वो भी आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो चेस्ट पर इस तरह के बैजेस पहने रहते हैं अलग अलग। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो, ये अलग अलग कलर का डिफरेंट टाइप के बैजेस आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तो वो जो अलग अलग बैजेस हैं, कोई सिल्वर कलर का हो गया, कोई डिफरेंट कलरफुल बैजेस जो हो गया, तो वो अपने रेजिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको भी अब यूनिफॉर्म किया जाएगा, ये भी हमको ध्यान रखना है। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि जो बटन्स होते हैं, जो शर्ट वगैरह के बटन्स होते हैं, वो भी अपने रेजिमेंटल ट्रेडिशन जैसा होता है, ठीक है। कोई अलग प्रकार के अलग कलर के बटन्स पहनता है तो उसके अंदर भी बदलाव किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिगेड ऑफ गॉड्स, ये जो है वो गोल्डन बटन पहनते हैं। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि जो बेल्ट है, जो बेल्ट पहना जाता है ना, तो उसमें भी जो अपना रेजिमेंट का सिंबल होता है वो उसके अंदर छपा हुआ होता है, तो उसको भी अब बदला जाएगा और उसको भी यूनिफॉर्म किया जाएगा। तो आई होप कि आपको जो क्रिस्टल क्लियर चीजें हैं, डिटेल से चीजें हैं, वो समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन आप सभी के मन में आ रहा होगा कि इसका कारण क्या है, ये बदलाव करने का कारण क्या है, जैसे चल रहा था चलने देते। देखो यहां पर बताया ये जा रहा है कि जो रेजिमेंटल सर्विस होता है किसी भी ऑफिसर का, वो कर्नल के पद पर खत्म हो जाता है। कि मतलब आप अपने रेजिमेंट में जाते हो, शामिल होते हो, लेफ्टिनेंट हो गया, कैप्टन हो गया, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल। तो यहां तक क्या है ना, बेसिकली आप अपने रेजिमेंट को एक प्रकार से सर्व करते हैं, जो भी रेजिमेंट कहती है, जैसा भी होता है उसके हिसाब से आप ड्यूटी निभाते हो अपना, ठीक है। लेकिन जब आप और ऊंचे पद पर चले जाते हो, हायर पोस्ट पे चले जाते हैं, हायर ऑफिसर के पद पर चले जाते हैं, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल जैसे पद पर, तो बेसिकली आपको सभी का ख्याल रखना होता है। आप किसी पर्टिकुलर रेजिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे इंडियन आर्मी में किसी में भेदभाव आता है, ऐसा कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझिए हर कोई एक इंसान है। जब कोई किसी को देखेगा कि वो उस पर्टिकुलर रेजिमेंट का है, कुछ ऐसा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक अपनापन जैसा भावना, तो उसके लिए कुछ खास ट्रीटमेंट दे देना, तो वैसा सब कुछ नहीं होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो इसी की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी कोई ऑफिसर सीनियर पद पे जाते हैं तो उनका स्वभाव, उनका हर एक चीज
एक जैसा होना चाहिए। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इसी चीज को कहा गया है कि यूनिफॉर्मिटी लाना यूनिफॉर्म के अंदर, ठीक है, वर्दी के अंदर। ये था आपका। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म है वो ब्रिटिश आर्मी से ही डिराइव है और ब्रिटिश आर्मी में भी ऑलरेडी जो कर्नल के ऊपर के जो रैंक के ऑफिसर्स हैं उनका स्टाफ यूनिफॉर्म होता है, मतलब सेम यूनिफॉर्म आपको देखने को मिलेगा, वो भी उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो इसी की वजह से जरूरी है कि जब ब्रिटिशर्स ने उसको अपना रखा है तो हम भी क्यों ना अपनाएं। फिर इसके अलावा पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब भी ब्रिटिश वाले आर्मी के पैटर्न पर ही चलते हैं। तो उनका भी लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर जितने भी यूनिफॉर्म हैं वो सेम है, बेसिकली वो किसी रेजिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी आपको देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल से समझ में आ गई होंगी चीजें, बेसिकली यहां पर हो क्या रहा था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो, नेम द न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑफ इंडिया। कौन सा है इसमें से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।